Hello friends, welcome back to my channel Learning Pathshala. Basically, in the previous video, we just discussed about what was cell and what were the various components of the cell. And in the components, we just took some of the major portion that was cell organelle. In that too, we just discussed about some of the cell organelle in the previous video. Now we will be continuing in this video what were the various cell organelle that were left out. In that too, the first cell organelle is plastid. Basically, plastids are those cell organelles which are only present in the plant cell. बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये आएगा कि ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्योंकि उनका वहाँ पे फंक्शन है, बट एनिमल सेल में देर एंटायरली एब्सेंट क्योंकि वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ये ऐसा फीचर है दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल. अब प्लास्टिड्स को अगर हम आगे बढ़े तो दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्रोमोप्लास्ट दैट आर आल्सो टर्म्ड एज कलर्ड प्लास्टिड एंड नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट दैट इज कलरलेस और व्हाइट प्लास्टिड. अगर प्लास्टिड एक स्पेशल पिगमेंट को कंटेन करता है, दैट स्पेशल पिगमेंट इज क्लोरोफिल, इट इज टर्म्ड एज क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ट्रैप करना सोलर एनर्जी को और कन्वर्ट कर देना केमिकल एनर्जी में, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज बेसिकली टर्म्ड एज फूड. दैट इज द मेन मीन ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द होल बायोस्फीयर. इन एडिशन टू द क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वेरियस अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं. बट अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम है स्टोरेज कराना. अब स्टोरेज में भी क्या क्या आएगा? आपका स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आएंगे. अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, इन द फिगर इट इज वेरी क्लियर. अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दें तो वेरियस लेयर्स आर प्रेजेंट, दैट टू मेम्ब्रेन बॉन्ड लेयर्स आर प्रेजेंट. वो भी एक अपने आप को मटेरियल के अंदर एम्बेड कर रही है, मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है. उस मटेरियल को हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्ट्रोमा. अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम देखें तो प्लास्टिड हूबहू सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनके पास खुद का डीएनए है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड खुद का राइबोसोम है, यानी कि खुद की इनकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. These two organelles are the ones that have their own DNA and own ribosome. Now coming to the functions, they basically provide color to fruits and flowers, and by providing this it helps in attracting insects, and various vectors are being attracted towards it that perform the function of pollination and also fruit dispersal. They also helps in the storage of protein, starch and oil. They perform very important function, that is photosynthesis, that is trapping solar energy to manufacture the food. They also helps in maintaining the balance between CO2 and oxygen during this process, that is called photosynthesis. Now coming to the next organelle, that is vacuole, जिसे हम empty space भी कहते हैं. Vacuole को बनाया कैसे जाता है? जब बहुत सारी मल्टीपल मेम्ब्रेन वेसिकल्स अपने आप को फ्यूज करती हैं, बाइंड करती हैं, दे मेक्स द वैक्यूल. इसका कोई बेसिक शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर भी वेरी कर रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट, और वी कैन से एज पर द नीड ऑफ द सेल. अब अगर हम प्लांट सेल वैक्यूल की बात करें तो इसके आउटर मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. टोनोप्लास्ट इज वेरी एक्टिव एंड डायनेमिक मेम्ब्रेन, और बेसिकली इस प्लांट सेल के वैक्यूल को ही सराउंड करती है. अगर हम स्पेसिफिकली प्लांट और फंगल सेल को ले तो इसकी वैक्यूल जो होती है बहुत लार्ज होती है, बट नंबर बहुत कम होता है. ऑन द अदर हैंड अगर बैक्टीरियल और एनिमल सेल को ले तो दे हैव मेनी नंबर ऑफ वैक्यूल्स, बट दे आर इन स्मॉल साइज. What are the various functions that are being performed by the vacuole? सबसे पहला फंक्शन है ये स्टोरेज कराएगा. कैसे? मटेरियल्स की. वाटर हो गया, आपका फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, एंड आल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट इन एंड होल्ड द सेल वेस्ट प्रोडक्ट, और जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसे ब्रेक कर देगा इनटू स्मॉल पीसेस. जितना भी प्लांट सेल का वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा कि वैक्यूल कितना फिल्ड है. जितना ज्यादा वैक्यूल बड़ा होगा उतना ही प्लांट सेल का वॉल्यूम होगा. अब क्या है? वैक्यूल होल्ड करता है कुछ थिंग्स को जो कि सेल को चाहिए होती हैं. इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज बबल, एक स्टोरेज की तरह काम कर रहा है.
बेसिकली है क्या, ये मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी है जो कि बहुत सारे फ्लूइड को सराउंड कर रही है। नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। दिखता कैसा है प्लांट सेल, आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, इससे बहुत क्लियर हो रहा है कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है और कौन कौन से एडिशनल थिंग्स प्रेजेंट है दैट आर बेसिकली मेकिंग द प्लांट सेल। बट बहुत अच्छे से अगर हम देखें तो हमारा पूरा ध्यान जाएगा वैक्यूल पे। वैक्यूल इज वेरी लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी सी टू द एनिमल सेल स्ट्रक्चर से हमें सब कुछ क्लियर हो रहा है व्हाट आर द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट एंड व्हाट आर द वेरियस मोर कॉम्पोजिशन दैट आर मेकिंग अप द एनिमल सेल। बट डिफरेंस कहाँ लाई करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल में बात करें और एनिमल सेल में बात करें, पहला फीचर अगर हम सेल वॉल को लेके चले तो सेल वॉल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगी जो कि किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, बट एनिमल सेल में वो कंप्लीटली एब्सेंट होगी। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे दैट टू इन द साइटोप्लाज्म लाइनिंग, बट एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अगर हम वैक्यूल के नंबर और साइज की बात करें, प्लांट सेल में एक परमानेंट प्रोमिनेंट एक लार्ज वैक्यूल होता है, बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं दैट टू टेम्परेरी, दे आर नॉट परमानेंट। साइज की बात करें, प्लांट सेल काफी बड़ा होता है और एनिमल सेल स्मॉल होता है। अगर हम फंक्शन पे आए, क्या क्या डिफरेंसेस इन द फंक्शन ऑफ प्लांट एंड द एनिमल सेल। पहला है शेप की अगर बात करें, ये रेगुलर है, इलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल शेप का है। वहीं एनिमल सेल को देखिए, इट इज वेरी इरेगुलर इन शेप। क्या प्लांट सेल फूड बना सकता है या दोनों बना सकते हैं? नो, प्लांट सेल ही ऐसा एक सेल है जो कि अपना फूड खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल सेल अपना फूड नहीं बना पाता। टर्जिडिटी की अगर बात करें, प्लांट सेल टर्जिड हो सकता है, वो अपनी शेप को एक्सटेंड कर सकता है, बट एनिमल सेल एक टाइम पे बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। बेसिकली सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल न्यू बन रहे हैं। क्या करने के लिए? क्योंकि बॉडी को ग्रो कराना है, रिप्लेस कराना है ओल्ड डेड और इंजर्ड सेल्स को, और गैमीट्स बनाने हैं ताकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम कैरी आउट कर सकें। ये भी दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस बेसिकली अगर हमें सेल को डिवाइड कराना है ग्रोथ के लिए तो वहां पे प्रोसेस आएगा माइटोसिस का। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमें गैमीट्स बनाने हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में डिवीजन कराना है ताकि मेल और फीमेल गैमीट्स बना सके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। अगर हम थर्ड फिगर में देखिए तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। नाउ वेयर डज द डिफरेंस मेनली लाई? अगर हम माइटोसिस को देखें, यहाँ पे 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस कौन कौन से होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बट मियोसिस में 8 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस यही होंगी बट ये 2 बार होंगी, मियोसिस 1 के अंदर अलग और मियोसिस 2 के अंदर अलग। माइटोसिस को देखिए सोमैटिक सेल्स में होते हैं, यानी कि उन सेल्स में दैट आर परफॉर्मिंग द मेजर फंक्शन ऑफ ग्रोथ, बट मियोसिस जर्म सेल्स में होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव गैमीट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। पर्पस क्या है? सेलुलर प्रोलिफरेशन, बट उसका पर्पस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। इसमें दो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। इसका क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा एज दैट ऑफ पेरेंट, बट इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा डॉटर सेल्स में। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएंगे, दे डजंट चेंज, कोई इवोल्यूशन की संभावना नहीं होगी, बट वहां पे मियोसिस में जेनेटिक वेरिएशंस भी आएंगे और इवोल्यूशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी भी तैयार होगी। दोनों में सिमिलैरिटी कहाँ आई, यानी कि सेल्स दोनों बना रहे हैं, बेसिक स्टेप्स दोनों के सेम है और दोनों ही एक सिंगल पेरेंट सेल से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, नाउ क्विक ग्लांस व्हाट वी टुक टुडे। पहला हमने प्लास्टिड देखा था, वो ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि कलर इम्पार्ट करा रही है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को, ऑल्सो फोटोसिंथेसिस करा रही है, इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर रही है फॉर पॉलिनेशन और स्टोरेज का भी काम कर रही है, फैट्स, ऑयल्स एंड स्टार्च। वैक्यूल ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी थी जो कि बंच ऑफ फ्लूइड को सराउंड कर रही थी और बेसिकली फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर रही थी। प्लांट सेल की अगर बात की थी हमने तो बहुत लार्ज था और सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल को कंटेन कर रहा था, बट एनिमल सेल इज अपोजिट, इट इज इरेगुलरली शेप्ड and it also do not perform the process of photosynthesis. Basically, we discussed about 2 types of cell division, that is mitosis and meiosis. Now, fun time, what are the various pictures we saw today and also in the previous video? Firstly, we took here plastid, that is of today's video only.
नेक्स्ट अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. थर्ड इज द वैक्यूल, ये जो प्लांट सेल में ही लार्ज साइज की प्रेजेंट होती है. फोर्थ वन इज द न्यूक्लियस, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल. फिफ्थ इज, यस, इट इज द एनिमल सेल, बिकॉज वैक्यूल हमें प्रोमिनेंट नहीं दिख रही. दिस इज द मेजर डिफरेंस between the plant and the animal cell. Next is the plant cell, cell wall भी present है और आपकी vacuole भी large in size है. Next it is about the endoplasmic reticulum, स्मूथ और रफ दोनों है. रफ यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा था. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक cell. All right, this is all about the cell. Please don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon to get notified for more chapters. Stay home, stay healthy, and thank you.